दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी की भीख मांग रही लड़की ने आखिरकार दम तोड़ दिया। लड़की को ब्लड कैंसर था और किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा था। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी 10 दिन से लड़की के परिवार चक्कर लगा रहा था और जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन वहां भी बेड नहीं मिलने से लड़की को भर्ती नहीं किया गया, जो देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करता है। ब्लड कैंसर से जूझ रही 14 साल की बच्ची मंगलवार की शाम जिंदगी की जंग हार गई। परिजनों का आरोप है कि 10 दिन तक वे बच्ची को लेकर दिल्ली के अस्पतालों में भटकते रहे, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन बार बार बोलते हैं कि बेड नहीं है, जब इंसान मर जाएगा तब बेड देंगे क्या, यह कहते हुए वीडियो भी वायरल था। देश के अलग अलग हिस्सों से इस वीडियो को शेयर करके सरकारों से अनुरोध किया जा रहा था कि सरकार ही इस बच्ची का इलाज करवाए। अस्पतालों से भी अनुरोध किया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को फायजा नाम की इस लड़की ने आखिरकार दम तोड़ दिया। फायजा की उम्र 14 साल थी और यह नॉर्थ दिल्ली के तिमारपुर इलाके के संजय बस्ती में रहती थी, जो काफी गरीब परिवार है। पिता की तबीयत खराब होने के कारण वह कोई काम नहीं करते। माँ आसपास के घरों में काम करके और मजदूरी करके अपने 5 लड़कियों और पूरे घर पर 2 जून की रोटी का बंदोबस्त कर रही है, लेकिन अब लड़की की मौत के बाद वह भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। मृतक लड़की की मां का कहना है कि एम्स अस्पताल में उन्हें इलाज तो नहीं मिला, साथ ही डॉक्टरों की तरफ से बदसलूकी भी की गई। डॉक्टरों पर आरोप लगाया गया कि डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। 15 दिन लगातार वह एम्स अस्पताल में लड़की ने भी खुद के इलाज के लिए कई बार हाथ जोड़कर गुहार लगाई, लेकिन इनकी गुहार का कोई असर डॉक्टर पर नहीं हुआ और आखिरकार लड़की जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जंग हार गई। मैम, क्या कुछ हुआ था? बच्ची आपकी कब से बीमार थी और आखिरकार इलाज नहीं मिल पाया? सर, मेरी बच्ची 3 महीने से बीमार थी। मैं पहले मेहरौली हॉस्पिटल गई, वहाँ उन्होंने बोला कि टीवी है, टीवी का इलाज करा। उसके बाद उन्होंने सुपर स्पेशलिस्ट राजीव गांधी ताहिरपुर वाले में रेफर कर दिया मेरी बेटी को। वो बोलते हार्ट की प्रॉब्लम, उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। उसके दौरान उन्होंने फेफड़े का मांस का टुकड़ा लेके जांच करी तो वो बोलते हैं कि इसको ब्लड कैंसर है। सर, जब मैं ब्लड कैंसर की रिपोर्ट लेके एम्स हॉस्पिटल गई, उन्होंने मुझे रोज धक्के मार मार के भगा दिया, लेकिन मेरी बेटी को इलाज नहीं दिया। मेरी बेटी तड़प तड़प के जान दे दी, लेकिन मेरी बेटी को इलाज नहीं दिया। डॉक्टर सभी बोलते जाओ यहाँ से, तुम लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, ये VIP लोगों के लिए हॉस्पिटल है, तुम जैसे लोग उठा उठा के आ जाते। तुम ये किस अस्पताल में बोला गया? एम्स हॉस्पिटल में सर, एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सलीम ने मुझे जबरदस्ती दे के बाहर निकाल दिया और मेरी बच्ची तड़पती रही, कहती रही मुझे इलाज दे दो, मुझे बेड दे दो, मुझे इलाज दे दो, मुझे बेड दे दो, लेकिन मेरी बच्ची की एक नहीं सुनी। कह रहा है मोदी से दूसरा हॉस्पिटल बनवा लो, लेकिन मोदी से तो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, मेरी तो बेटी बची भी नहीं, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी? इन बेटियों का इलाज ही नहीं मिला तो मेरी बेटी कहाँ से पढ़ेगी? मेरी बेटी रोती रही। सर, मेरी 1 साल की पढ़ाई खराब हो गई। सर, मेरी 1 साल की पढ़ाई खराब हो रही। सर, मेरा इलाज कर दो। सर, मुझे पढ़ना, मेरी बेटी की किसी ने भी नहीं सुनी। मेरी बेटी तड़प तड़प के जान दे दी मेरी बेटी ने। जो दावे दिल्ली में किए जाते हैं कि स्वास्थ्य अच्छे हैं, अस्पताल बेहतर बनाए नहीं है, ये लोग झूठे वादे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, कुछ भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत बुरी स्थिति है, धक्के मार मार के निकालते हैं, कोई इलाज नहीं देते। ये बस एक पर्चा बना देते हैं और उसमें रेफर लिख देते हैं जाओ दूसरे हॉस्पिटल। आपको अगर उस समय पे इलाज मिल जाता तो लगता है बच्ची, अगर मेरी बेटी को समय पे इलाज मिलता तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। मेरी बेटी मुझे छोड़ के नहीं जाती। इन लोगों ने मेरी बेटी को समय पे इलाज नहीं दिया। मासूम बच्ची तड़पती रही, रोती रही, बिलबिलाती रही, पेट के दर्द से कहलाती रही। कैंसर की वजह से लोगों ने मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया, मेरी बच्ची की जान ले ली, मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया। अगर आज मेरी बच्ची को टाइम पे इलाज दे तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। 15 दिन से रोज करके जा रही थी हॉस्पिटल में, मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। मेरी बच्ची को किसी ने इलाज नहीं दिया। आज मेरी बच्ची लोगों की वजह से जान से जंगाल अपनी जिंदगी से जंगाल मेरी बच्ची को किसी ने दवाई नहीं दी, किसी ने पेट नहीं दिया। मेरी बच्ची
बच्ची तड़पती रही। सर मेरी 1 साल की पढ़ाई खराब हो जाएगी, सर मुझे दवाई दे दो, सर मुझे बेड दे दो, मेरी 1 साल की पढ़ाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।